अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो ईरान की सभ्यता को आज रात हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, वो उसे मिटा देंगे। उसी ईरान की सभ्यता को आज हम आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या ईरान की सभ्यता इतनी कमज़ोर है कि उसे अमेरिका एक रात में मिट्टी में मिला दे। क्या ऐसा संभव है? ईरान की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, बहुत ही शक्तिशाली इतिहास रहा है ईरान का, और ये ऐसी सभ्यता है जिसे अभी तक कोई खत्म नहीं कर पाया। ये 2500 साल पुरानी सभ्यता है, आज कल की नहीं है। 100, 200, 500 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, 2500 साल पुरानी ये सभ्यता है। इस नक्शे को जरा आप अपने फुल स्क्रीन पर जरा जब आप देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, 2500 साल पहले एकेमेनिड एम्पायर के संस्थापक साइरस द ग्रेट ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जहां मानवाधिकार, कूटनीति और सांस्कृतिक सम्मान की शुरुआत हुई थी। साइरस सिलेंडर को दुनिया का पहला मानवाधिकार चार्टर माना जाता है। ईरान के गणितज्ञों ने 9वीं सदी में अलजेब्रा और गणना के नए तरीके पूरी दुनिया को दिए, जिससे मॉडर्न एल्गोरिथम्स की शुरुआत हुई। आज का कंप्यूटर, एआई और टेक्नोलॉजी उसी थ्योरी पर खड़ा है। हालांकि उससे पहले ही भारत के आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने अलजेब्रा के बुनियादी नियम विकसित कर लिए थे, लेकिन ईरान का भी इसमें योगदान रहा है। 10वीं सदी में ईरान के अविसेना ने मानव शरीर और सर्जरी को व्यवस्थित रूप दिया। उनकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन मध्यकालीन और आधुनिक चिकित्सा की आधारशिला बनी। ईरान के उमर खयाम ने 11वीं सदी में गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान और कैलेंडर के सुधार में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। ईरान के लोगों ने ही दुनिया को कनात यानी पानी लाने की टेक्नोलॉजी और यक्षल यानी प्राचीन रेफ्रिजरेशन जैसी तकनीकें विकसित करके दी। ईरान के बहुत मशहूर सूफी कवि हैं जिनका नाम है रूमी। आपने रूमी को अक्सर पढ़ा होगा। और उनके अलावा सादी, रूमी और सादी ने दुनिया को इंसानियत, प्रेम और एकता की सीख दी। दुनिया भर ने उनके साहित्य को पढ़ा है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक ऐसी सभ्यता है जिसने दुनिया को सोचने, जीने और आगे बढ़ने का तरीका सिखाया है। और ऐसी सभ्यता को ट्रंप खत्म कर देना चाहते हैं। ये अलग बात है कि 47 साल पहले जो इस्लामिक क्रांति हुई ईरान में, वो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान वो देश नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। ये भी यहां पर नोट करने वाली बात है। ईरान अपने इतिहास में कभी भी इतना कट्टरवादी देश नहीं रहा। वहां का जो समाज था वो कट्टरवादी नहीं था। ईरान में जो संस्कृति हुआ करती थी, जो उनका इतिहास था, जो उनका साहित्य था, कला थी, संगीत था, आर्किटेक्चर था, वो सब शानदार था और उसका योगदान पूरी दुनिया को उन्होंने दिया है। अगर आप उनके बड़े बड़े महल देख लेंगे, उनके म्यूजियम्स को अगर आप देखेंगे, उनके संगीत को देखेंगे, उनकी कला को देखेंगे, उनके साहित्य को देखेंगे, गणित में उन्होंने जो नई नई खोज की उसे आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई ये जो सिविलाइजेशन है ये कितनी मजबूत है। लेकिन 47 साल पहले ये भी एक कड़वी सच्चाई है, जो इस्लामिक क्रांति आई ईरान में, उसने एक अलग ही रास्ता ले लिया और उसके बाद ईरान एक कट्टरपंथी देश और एक कट्टरपंथी समाज बनता चला गया। और उसके बाद ईरान ने अपने आप को दुनिया भर से काट लिया। दुनिया एक तरफ जा रही थी, ईरान दूसरी तरफ जा रहा था और ईरान में कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें मजबूत हो गई, वरना ईरान ऐसा था नहीं। ब्रिटिश इतिहासकार और दार्शनिक, बड़े मशहूर एक दार्शनिक रहे हैं जिनका नाम है आर्नोल्ड टॉयनबी। तो आर्नोल्ड टॉयनबी ने एक बार कहा था, सिविलाइजेशंस डाई फ्रॉम सुसाइड नॉट बाय मर्डर। यानी जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं होती हैं वो खुद अपनी गलतियों से ही नष्ट हो सकती हैं, लेकिन बाहरी हमलों से कभी भी किसी सभ्यता की पहचान को मिटाया नहीं जा सकता। और ईरान की सभ्यता के बारे में भी यही बात सही साबित होती है। अमेरिका, जिसका खुद का इतिहास सिर्फ 500 वर्षों का भी नहीं है, आज उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ताकत के दम पर, अपने हथियारों, बम और गोलियों के दम पर ईरान जैसी 2500 साल पुरानी सभ्यता को एक रात में नष्ट कर देगा। ये अमेरिका के घमंड को दिखाता है। हालांकि ये संभव नहीं है कि अमेरिका ईरान की सभ्यता को एक रात में खत्म कर सके। ईरान ने भी आज ट्रंप को याद दिलाया है कि अलेक्जेंडर से लेकर मंगोलों तक इतिहास में ईरान को कई लोगों ने
कई बादशाहों ने, कई एम्परर्स ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया, ईरान पर कोई कब्जा नहीं कर पाया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आज असल में पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को एक साथ मिलना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं खुलेआम कि वो एक सभ्यता को नष्ट कर देंगे, सभ्यता को नष्ट करने का मतलब है कि ईरान में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ईरान का जो समाज है वो जड़ से मिट जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी धमकी है। इससे ये पता चलता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि वो बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिकों को मारने वाले हैं, उनकी जान लेने वाले हैं, जो कि युद्ध के तमाम नियमों के खिलाफ है। अमेरिका अभी तक दुनिया भर के देशों पर सैंक्शन लगाता आया है। आपने भी देखा होगा, उन्होंने ईरान पर सैंक्शन लगा दिए, कभी भारत पर सैंक्शन लगा देते हैं। पूरी दुनिया में वो कहते हैं कि हमारे नियम के हिसाब से आप चलिए। दुनिया को बताते हैं कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, आप किसे तेल बेच सकते हैं, किसे तेल नहीं बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें अमेरिका तय करता है। लेकिन आज राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया को एकजुट होना चाहिए और पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े देश हैं उन्हें मिलकर ट्रंप को यह बताना चाहिए कि अब समय आ गया है कि दुनिया अमेरिका पर सैंक्शन लगाए, दुनिया अमेरिका का बहिष्कार करे और राष्ट्रपति ट्रंप को यह विनाशकारी काम करने से दुनिया को रोकना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब पूरी दुनिया एक तरफ और राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ हो।